भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज होली के उत्सव की, त्योहार की, पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को सुनिएगा। 2 मिनट की चर्चा होली पर करेंगे। इसके बाद आगे की चर्चा। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। आप और हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि केवल रंगों का त्योहार है। ये भीतर जमे हुए भय को धोने का अवसर है। हमारे अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, चिंता, अज्ञानता भरी हुई है। इन सबको धोने का मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। धरती पर रंग तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन भीतर जो आनंद फूटता है वही असली उत्सव है। अंदर जो हमारे आनंद का बिरवा फूट जाए तो असीम आनंद मिलता है, वही असली उत्सव है। होली का अर्थ अपने अहंकार को आग में समर्पित करना और अपने भीतर के
बच्चे को मुक्त कर देना। हमारे अंदर हमने कुछ ऐसा छुपा के रखा हुआ है जिसका हमें पता नहीं है। ये दिन कहता है थोड़ा पागल बनो, थोड़ा नाचो, थोड़ा हंसो बिना कारण, क्योंकि जो जीवन को उत्सव की तरह जीता है उसे अलग से स्वर्ग खोजने की जरूरत नहीं है। होली तल्लीनता है, मस्ती है, नृत्य है, हंसी के फवारे बह जाना है। और सबसे बड़ा संदेश, जीवन को गंभीरता से मत उठाओ, पूरी सजगता से जियो। जहाँ रंग है वहाँ द्वेष नहीं टिकता, जहाँ नृत्य है वहाँ दुख नहीं ठहरता, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर स्वतः प्रकट हो जाता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये होली का त्यौहार हमने आपसे निवेदन किया, केवल रंगों का त्यौहार नहीं है। थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है अपने आप को समझाने का। किसी का स्पीकर खुला हो तो स्पीकर बंद करके रखना भैया। आप पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। 2 दिन पहले हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे गीता के दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक की। राम सिंह जी जरा मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई, स्पीकर बंद कर लो खाली। स्पीकर तो बंद है। नहीं, स्पीकर नीचे से खुला हुआ, आप देखोगे ना नीचे जहाँ वीडियो और स्पीकर है, वीडियो और स्पीकर दोनों बंद कर लो और आराम से सुनिएगा। एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था, मनुष्य के अंतःकरण में, हमारे हृदय में एक कमजोरी सदा रहती है कि वो प्रश्न करके उत्तर के रूप में वक्ता से अपनी बात को मनवाना चाहता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को यही चाहता है कि मेरी मनपसंद बात बताइए। देखिए, आप इसको अगर खोलेंगे ना, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक स्पीकर, सबके स्पीकर बंद हैं और वीडियो भी बंद है सबका इस समय। थोड़ा सा नीचे क्लिक कीजिए, स्पीकर भी होगा और वीडियो को भी लिखा है, उसमें पॉइंट बने हुए हैं। स्पीकर को भी बंद कर दो, वीडियो को भी बंद कर दो खाली। हाँ जी, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। तो हमने 2 दिन पहले आपसे निवेदन किया था कि हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न रहता है, आप और हम लोग भी सदा अपने संत महात्माओं से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे अनुसार दीजिए। यही इच्छा अर्जुन के मन में भी थी। अब एक एक शब्द मैंने परसों आपसे निवेदन किया था, 2 दिन पहले अर्जुन ने ही कहा था कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। भगवान जानते थे कि अर्जुन के मन में अपने और पराये का अंतर कैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुवंशियों को देखने के बहाने से वहाँ रथ को खड़ा किया जहाँ पर पितामह और उनके गुरु द्रोणाचार्य का रथ था, और उन्हें देखकर ममता, कुटुंब का मोह जागृत हो गया।
राम सिंह जी, जैसे आपने वीडियो बंद की है ना भैया, उसके साथ में स्पीकर भी बना हुआ है, स्पीकर भी एक बार मार दीजिए, स्पीकर भी बंद हो जाएगा। जैसे वीडियो बंद किया वहीं पर ही वीडियो के साथ ही स्पीकर भी बना हुआ है छोटा। अच्छा, आप कोई बात नहीं, आप चुप करके सुनिएगा, कोई बोलिएगा मत बीच में। देखिए आपके यहाँ कुछ आवाज़ आ रही है, स्पीकर तो आपको भैया बंद करना पड़ेगा, वरना रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत होगी और सबको आवाज़ में डिस्टरबेंस आएगी। मैं दिख नहीं रहा ना अभी। नहीं, वहीं पे जहाँ आपने वीडियो बंद की है ना बहन जी, वहीं पर ही साथ में एक छोटा सा स्पीकर बनाओ, उसको क्लिक कर दीजिए, बस एकदम बंद हो जाएगा वो, जहाँ वीडियो के साथ ही बना हुआ है बिल्कुल। बिल्कुल वीडियो के साथ ही बना हुआ है। तो हमारे सबके अंदर एक ये कमी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, जानत हैं प्रभु सबके मन की। जैसे ही अर्जुन ने भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को देखा, कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। यहीं से नहीं, वो आएगी, आवाज़ आएगी यहाँ से। आप में जहाँ वीडियो बंद किया आपने राम सिंह जी, वहीं पर स्पीकर भी बना हुआ है। मेरी आवाज़ तो आपको आएगी, आप वॉल्यूम बंद मत कीजिए, स्पीकर बंद कीजिए। आपके घर में कोई और हो तो उससे पूछ लीजिए। जहाँ आर आ रहा है उस पे मारिए पहले। स्पीकर बंद है, बंद कर नहीं बंद है, अभी इन्हें बंद नहीं है आपका स्पीकर। हाँ, आज ही जलेगी होगी। नहीं, अभी आप देखिए उसकी वो आ रही है बोलने की आपकी वाइब्रेशन। ये स्पीकर कौन सा है? कर दिया पहले आर पे मारिए आप। अपने नाम पर जो आर लिखा है ना, राम सिंह RT लिखा है, उस पर मारिए एक बारी, और उसमें चारों चीज आएंगी, उसमें स्पीकर बंद कर दीजिए। पहले आर पे तो मारो आप, जो आपका क्वेश्चन है, राम सिंह लिखा हुआ आ रहा है। जहाँ से आपने वीडियो बंद किया है ना जी, वहीं से बंद होगा, जहाँ वीडियो के बिल्कुल साथ बना हुआ है। बंद हो गया। आप सुनिएगा, बंद नहीं, उनका पूरा ही बंद हो गया है। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए भैया। ये कौटुंबिक मोह जो है, इसी के कारण जीव वो नहीं कर पाता जिसके लिए उसे मनुष्य शरीर मिलता है। भगवान को तो सब पता ही था। तो एक नया प्रश्न पैदा हो गया अर्जुन के मन में कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। और दूसरी बात, भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में 2 निष्ठाएं कहीं। कोई भी साधक पूरी श्रद्धा पूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा पूर्वक, आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर की प्राप्ति नहीं होती। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, ध्यान से सुनिएगा। अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं, ऐसा भाव उपयुक्त प्रश्न से प्रकट होता है। अर्जुन का भाव है, कभी तो आप कहते हो कर्म करो और कभी कहते हो ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। अर्थात मैं ये स्पष्ट नहीं समझ पा रहा, मेरे को कर्म करना चाहिए या ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, भगवान के वचनों को, भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं,
श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहा है और ये भी समझ रहा है कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा, भगवान के वचनों को ठीक ठीक ना समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसा दिख रहा है भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि मोहित कर रहे हैं। आप बताइए, अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते फिर अर्जुन मोह को दूर कैसे करता? कौन करेगा? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जब तक संसार की सत्ता हम लोग मानते रहेंगे तभी तक कर्म घोर और सौम्य दिखता रहेगा। कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि जाती है। ये संसार की सत्ता का क्या तात्पर्य है? जैसे रात्रि को सपना देखते हुए हम उसको झूठा नहीं मानते, हम सब उसको भी सच्चा मानते हैं। आप और हम लोग ऐसा समझते हैं ये झूठा नहीं है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। यही एक वजह है। तो कहते हैं संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं रहती। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं होता। तो भगवान अब तीसरे, चौथे, पांचवें 3 श्लोकों में अर्जुन के इस प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं। इन्हें बोलना बात ना करें, आवाज यहाँ तक आती है। भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में अर्जुन को क्या बताने जा रहे हैं? हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई। उसमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्जुन ने प्रश्न किया ना, आप कभी मुझे कर्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, कभी आप मुझे कहते हैं योग। तो भगवान ने कहा ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। क्या मतलब? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया। समता माने क्या? अपने पराये का भेद खत्म कर देना। फिर मोह कहाँ से हुआ? कर्म प्रधान था, युद्ध के अंदर ज्ञान नहीं काम करता, कर्म काम करता है। परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया और समता पर आपके साथ में कई श्लोकों पर चर्चा चली। यानी दूसरे अध्याय का 39वां और 49वां श्लोक के अंदर यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्रापणीय समता का वर्णन कर रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? इस पद का अर्थ ये कि अर्जुन के द्वारा अपने सिरे हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरा कल्याण बात पूछी जानी थी। उनके निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट होते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे शरीर का इलाज कैसे होगा? ऐसे ही अर्जुन भी भगवान से पूछना चाहता है कि मेरा कल्याण, हर जीव यही चाहता है मेरा कल्याण कैसे होगा। हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं किस लिए? अपने कल्याण के लिए। तो इसका मतलब हमको पता है कि मैं कौन हूँ। किसका कल्याण? आत्मा का तो सदा
भगवत प्राप्ति है। मैंने कई बार कहा, आत्मा को सदा भगवान मिला हुआ है, क्योंकि आत्मा के साथ सदा भगवान रहता है। हमारा बिगड़ा हुआ क्या है? हम लोग भली प्रकार जानते हैं, हमारा मन बुद्धि बिगड़ा हुआ है। हमारा केवल मन बुद्धि बिगड़ा हुआ है। इसी को वेदों में आया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। इस जीव का बिगड़ा हुआ यही पुर्जा जो अनंत जन्मों से उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। तो कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर प्रत्येक जीव का पाप नष्ट हो सकता है। डॉक्टर भी तभी इलाज कर पाता है जब हम अपने रोगों को मारना चाहते हैं। ऐसा समझिएगा, आत्मा में कोई ममता नहीं है। जिस दिन आपको भी आत्मज्ञान हो जाएगा, आपके मन बुद्धि में ममता मोह है। आपके मन बुद्धि में ममता है, आत्मा में ममता नहीं। आत्मा तो सदा परमात्मा के साथ रहती है। हमें आत्मज्ञान नहीं है, हम अपने को आत्मा नहीं मानते। तो कहने का तात्पर्य ये, अर्जुन ने सही प्रश्न पूछा कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तो अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधकों द्वारा अधिकार साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में है। इसी शरीर में हम ज्ञान के अधिकारी हैं, इसी शरीर में हम कर्म के अधिकारी हैं। और आपको मैंने कई बार निवेदन किया कि 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य शरीर है जो कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनियां हैं। यहाँ तक के स्वर्ग के देवता भी, वो भी भोग योनि में है। अब यहाँ पर बहुत गहरी बात, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई, ज्ञान योग की और कर्म योग की। जैसे लोक में 2 तरह की निष्ठाएं, ऐसे ही लोक में 2 तरह के पुरुष भी होते हैं, क्षर और अक्षर। क्षर माने ये शरीर नाशवान संसार है, और अक्षर अविनाशी स्वरूप है। आत्मा अविनाशी है, जिसे रामचरितमानस में कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और यही बात गीता में भी भगवान ने कहा, ममे वांशो जीवलोके। आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन ये शरीर संसार का, प्रकृति का अंश है, इसी का नाश होता है। क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। यानी जिसको आत्मज्ञान हो गया, वो परमात्मा में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तो क्या मतलब कहने का? वो परमात्मा क्षर से तो अतीत है। क्षर माने शरीर से आप सदा अलग हैं। आप अपने को शरीर मानते हैं, ये हमारा अज्ञान है। बुरा मत मानिएगा, हम सबका ये अज्ञान है। हम अपने को देह मानते हैं, हम अपने को पुरुष मानते हैं, हम अपने को स्त्री मानते हैं। हमको पता नहीं, पुरुष के शरीर में अंदर स्त्रीण भी छुपा हुआ होता है, जिसे कहते हैं अर्ध नारीश्वर। आधा पुरुष और आधी स्त्री होती है। अगर वो भारी पुरुष और भारी स्त्री से संबंध रखता है, उसे संभोग कहते हैं। और अंदर के स्त्रीण परमात्मा के साथ, अंदर के पुरुषेत्र
भगवान के साथ संबंध करता है उसे योग कहते हैं। ये बहुत कम लोगों को समझ आता है कि संभोग में और योग में क्या अंतर है। तो कहने का तात्पर्य, परमात्मा अक्षर से तो अतीत हैं और अक्षर से उत्तम हैं। अतः शास्त्र और वेद ये कहते हैं ऐसे परमात्मा के सर्वदा सर्वभाव के शरण हो जाना चाहिए। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन केवल शरणागति है। रामचरितमानस भी हमको चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही है और गीता भी यही कह रही है और श्रीमद् भागवत महापुराण भी यही कह रही है। हम अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर से बोल देते हैं कि हम शरणागति में हैं, लेकिन शरणागति का अर्थ नहीं जानते। कई बार निवेदन किया गया, मन बुद्धि का समर्पण ही शरणागति है, यानी संत के शब्दों में मन बुद्धि का ना लगाना। मन बुद्धि का ना लगाना। आपने देखा होगा कि कबीर जी का एक दोहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, तब सब विष अमृत होई, प्रेमी को प्रेमी मिले। कबीर दास जी के दोहे का भावार्थ क्या है? एक सच्चा भक्त ईश्वर प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी को खोजता है और उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन जब एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है, जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा तो परमात्मा से मिलन होगा, तब मन के सारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह सब समाप्त हो जाते हैं, सब अमृत में बदल जाते हैं। अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलन होता है। अभी जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं है तब तक मंदिर में जाके मूर्ति का दर्शन होता है, वो मिलन नहीं है, वो दर्शन है। आत्म मिलन, परमात्मा का मिलन किसे कहते हैं? नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव। जब आपको अंदर आनंद का अमृत बरसने लगे, जो 24 घंटे आपके अंदर रहता है परमात्मा। भगवान कहते हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो इसलिए कहा गया प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। कबीर कहते हैं मैं ईश्वर सच्चे प्रेमी को पाने के लिए दर दर भटक रहा हूं, लेकिन मुझे सच्चा भक्त या सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा। और प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत होए। ध्यान दीजिएगा, प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत हुई। जब एक सच्चे भक्त, तो हमें क्या बनना है? आत्मज्ञान के बाद ये गुरु की कृपा है। पोथी तो बहुत लोग पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके भावार्थ को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो अपने मन बुद्धि से समझते हैं। माइक मन और माइक बुद्धि वही समझेगा जो उसका माया का मन है, शरीर का मन, शरीर की बुद्धि। अभी हमारा दिव्य मन नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। तो क्या कहा? प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विषिर अमृत हुई। सारा जहर अमृत हो जाता है। क्या मतलब? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं बना हुआ हूं, लेकिन आपके और हमारी बुद्धि में ये मेरा और ये मेरा नहीं। अपने पराये का भेद कैसे? जब सब कुछ भगवान है,
इसलिए कहा गया, अगर प्रेमी बन के आत्मा मान के भगवान को खोजोगे, सब विष अमृत होई, सब जहर का भंडार मिट गया। एक सच्चे भक्त को दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है, जिसे सत्संग बोलते हैं। हमने कहा, सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। दो सत मिल जाएं, एक सत आत्मा और एक सत स्वरूप संत, दो मिलन प्रेमी से प्रेमी मिले तो विष अमृत होई। जब एक सच्चे भक्त को दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है, उनके मिलन से मन की सारी बुराइयां और मोह, ध्यान दीजिएगा, मोह क्या है? ये सबसे बड़ा जहर का भंडार है। ईश्वर के सच्चे आनंद अमृत में बदल जाता है। रामचरितमानस में मैंने कई बार निवेदन किया कि काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। ये मोह का फोड़ा जो है, ये कैंसर का फोड़ा है, ये विष का अमृत नहीं है, ये जहर का भंडार है। तो सारी बुराइयां मोह ईश्वर के सच्चे आनंद अमृत में बदल जाती हैं। सार क्या है? ये दोहा सच्चे प्रेमी आत्मीयता और ईश्वर की भक्ति से होने वाले रूपांतर को दर्शाता है, जहां मन की बुराइयां अच्छाइयां में बदल जाती हैं। हमारे बुराइयां कहाँ रहती हैं? आप सोचिएगा, हमारे हाथ में, हमारे पैर में बुराइयां नहीं हैं, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में और हमारे चित्त में, हमारे सूक्ष्म शरीर में ये सारे रोग रहते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। बहुत एकाग्रता से गाइएगा। होली 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 मैं तो राम जी की होली, होली 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 मैं तो राम जी की होली, होली 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 मैं